life support. वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका स्पेस स्वीपर्स में। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 2098 में सूरज की किरणें बहुत ही कम होती जा रही हैं और सारी जगह मिट्टी होने के कारण सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। पूरी धरती पर उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती है और सभी जंगल खत्म हो जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अब इस कंडीशन में लोगों का विनाश भी बहुत ही करीब हो जाता है, लेकिन तभी एक कंपनी जिसका नाम यूटीएस कॉर्पोरेशन है वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आती है और एक नई ऑर्बिट होम बनाती है जो पूरी तरह से अर्थ की तरह दिखती है। ये एक तरफ से एक बहुत ही बड़ा जमीन का टुकड़ा है जो धरती से थोड़ी दूरी पर है। हालांकि ये धरती के सभी लोगों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो उधर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के पैसे दे सकते हैं, जिसकी वजह से अभी भी 95% लोग धरती पर ही मर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को स्पेस स्वीपर्स कहा जाता है जो कम डेवलप कॉन्स्टिलेशन कॉलोनीज में रहते हैं, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। स्पेस स्वीपर्स अपनी जान खतरे में डालकर स्पेस में जितना भी कचरा होता है और जितनी भी टूटी हुई सैटेलाइट होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं और ये सब कुछ वो यूटीएस के वेयर हाउस में बेच देते हैं। अब यूटीएस का सीईओ जेम्स सुविलियन ये दावा करता है कि वो धरती के लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। जेम्स का प्लान मार्स पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का है जो बिल्कुल धरती की तरह होगी। अब मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि स्पेस स्वीपर किम तायो यूटीएस के लॉस्ट एंड फाउंड वेयर हाउस में आता है और यहाँ उन चीजों लोगों को रखा जाता है जो ऑर्बिट में मिलते हैं। अब तायो वहाँ पर उस 7 साल की लड़की को देखने के लिए आता है जिसकी हाल ही में डेथ हुई है और मैग्नेटिक शूज लेने के बाद वो लड़की को देखने जाता है, लेकिन वो देखकर बड़ा ही निराश हो जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसको वो देखने आया था। अब तायो वापस स्पेस में अपने ऑर्बिट में जाता है जिसका नाम विक्ट्री है। तायो के ग्रुप में फॉर्मर ड्रग डीलर है जिसका नाम टाइगर पार्क है और एंड्रॉइड भी है जिसको बर्ड्स कहते हैं और इसको कैप्टन जैंग लीड करता है। सारे क्रू मेंबर विक्ट्री शिप में जाकर उड़ जाते हैं ताकि वो टूटे हुए स्पेसशिप को पकड़ सकें जो स्पेस में उड़ रहा है, लेकिन इनका विक्ट्री शिप उसको पकड़ने में लेट हो जाता है और दूसरे स्पेस स्वीपर्स उनको अपने लिए लेके जाते हैं। लेकिन जैंग की कैप्टनशिप के अंडर क्रू बड़े आराम से उस स्पेसशिप को पकड़ लेते हैं और क्रू शिप को वेस्ट मैनेजमेंट में लेके आते हैं और देखते हैं कि उस शिप का जितना डैमेज हुआ है वो पूरे शिप से भी महंगा है। फिर सारे क्रू पैसों के लिए इस शिप को खुद ही ठीक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो इस शिप को ठीक करने लगते हैं तब एक अजीब सी चीज उनको दिखाई देती है और वो कुछ और नहीं, एक छोटी सी बच्ची है जिसने स्पेस सूट पहना हुआ है। अब ये देखकर क्रू बड़ा ही हैरान रह जाता है कि ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे, और उसको बाहर निकालकर वो अपने शिप में लेके आता है और क्रू को लगता है कि उनको इस लड़की के पेरेंट्स की तरफ से कोई अवार्ड मिलेगा। फिर काफी सोच समझ कर वो प्लान करते हैं, लेकिन टीवी पर लड़की की फोटो दिखाई देती है और कहा जाता है कि ये लड़की एक एंड्रॉइड है जिसका नाम डोरोथी है, जिसको ब्लैक फॉक्स ने एक बड़ी तबाही के लिए बनाया है। अब ये सुनने के बाद ग्रुप थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन वो उस लड़की के बारे में छोटी से छोटी चीज भी जानना चाहते हैं। अब तायो देखता है कि डोरोथी के फोन पर ह्युआन हो कैंग की कॉल आती है और तायो पहचान लेता है कि ये आदमी यूटीएस का एम्प्लॉय और एक डॉक्टर है। तायो कैंग को कॉल करता है और डोरोथी को वापस करने के लिए $2 मिलियन की डिमांड करता है और फिर कैंग उस डील को मान जाता है और पूरा ग्रुप खुश हो जाता है कि अब पैसे मिलेंगे। फिर वो लोग 32 कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में मिलने का डिसाइड करते हैं। हालांकि दोनों ग्रुप्स को पता नहीं होता कि सीईओ जेम्स उनकी सारी बातें सुन रहा है और जेम्स को भी डोरोथी चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि डोरोथी उसके प्लान को पूरा करने में उसकी हेल्प करेगी। अब इसके बाद जेम्स अपने कुछ आदमियों को डोरोथी को लाने के लिए भेजता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि तायो और क्रू डॉक्टर कैंग को मिलते हैं और लड़की को देने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि लड़की वहां से गायब हो गई है। अब डोरोथी एक क्लब में होती है, वहां पर सारे लोग उसको पहचान लेते हैं और वो डर डर कर इधर उधर जाने लगती है और वैसे ही डॉक्टर कैंग डोरोथी को देख लेता है, लेकिन लोगों की भीड़ उसे पीछे को धकेल देती है और जेम्स के लोग भी वहीं पर होते हैं और वो लोग तायो पर फिर फायर करने लगते हैं। लेकिन डोरोथी अपने सुपर पावर से तायो के पास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देती है, जबकि क्रू डोरोथी को गायब करके अपने शिप में लेके जाते हैं। अब सब यही सोच रहे होते हैं कि लड़की के साथ करना क्या है। टाइगर लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है और उसके साथ खेलता रहता है और इसी वक्त जेम्स ड्राइंग देखता है जो डोरोथी ने बनाई है और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो क्रू लड़की के साथ बिल्कुल ही अटैच हो जाते हैं। और उसके अगले दिन डॉक्टर जैंग देखता है कि उसके शिप में एक टोमेटो प्लांट उग रहा है जिसकी आज तक किसी ने भी देखभाल नहीं की थी। अब थोड़ी देर बाद बब्स डोरोथी को क्रू के पास्ट के बारे में बताता है और ये बात सामने आती है कि पहले सभी क्रू मेंबर हेल्दी और अच्छे इंसान हुआ करते थे। तायो स्पेस गार्ड्स का कमांडर था और यूटीएस का सबसे पहला जीनियस भी। तायो सीईओ जेम्स के साथ काम करता था और उसे एक मिशन में एक बच्चा मिला था जिसको धरती पर वापस भेजना था और तायो ने उस लड़की का नाम सुनी रखा और उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। और उसके पापा बनने के बाद तायो ने कभी किसी को नहीं मारा, इसलिए जेम्स ने उसको निकम्मा कहकर यूटीएस से निकाल दिया और तायो को एक स्लम ऑर्बिट कॉलोनी में भेज दिया गया जहां उसे 1 साल तक बिना घर के रहना पड़ा था।
और तभी अचानक एक दिन वो ऑर्बिट स्पेस के कचरे से टकरा गई और वो दोनों अलग हो गए। और तब से तायो उसकी तलाश के लिए पैसे जमा कर रहा है। अब उसके बाद उन्हें एक आदमी की कॉल आती है जो डोरथी को बहुत से पैसों में खरीदना चाहता है। तायो डोरथी को उसको देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन टाइगर को बड़ी परेशानी होने लगती है कि वो इस लड़की के साथ पता नहीं क्या करेंगे। जबकि तायो टाइगर को याद दिलाता है कि वो यहाँ उसकी बेटी सुन को ढूंढने आए हैं। और जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, डोरथी को कोई बाथरूम से किडनैप कर लेता है और इस बात का क्रू को पता लग जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जब किडनैपर का फेस देखते हैं तो बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं कि ये कोई और नहीं, गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी का मैनेजर कारुम है। और फिर किडनैपर से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि डोरथी कोई एंड्रॉइड नहीं बल्कि एक इंसान है जो खुद कॉन्जिनेंटल डिसीज के साथ पैदा हुई है और वो चल नहीं सकती थी। इसलिए उसके पापा डॉक्टर कैंग ने उसकी बॉडी में कुछ नैनोपॉड्स इंजेक्ट कर दिए जो उसे स्पेस के टूटे फूटे सामान में मिले थे। नैनोबॉट्स ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बचाई बल्कि उसको यूनिक पावर्स भी दे दी है। डोरथी बाकी नैनोबॉट्स के साथ इजिली बात कर सकती है और बाकी चीजों को ठीक कर सकती है। अब जैसे कि टोमेटो प्लांट जो शिप में लगा हुआ था और जेम्स को इस बात का पता है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए वो डोरथी का इस्तेमाल करके पूरे मार्स को पूरी तरह से एक हेल्दी ग्रीन प्लेनेट बनाना चाहता है। लेकिन अब उसका काम खत्म हो चुका है और वो डोरथी को मारना चाहता है। अब जेम्स ये बात जानता है कि डोरथी के पास पावर्स हैं और वो धरती को ठीक कर सकती है और अगर डोरथी ने ऐसा कर दिया तो इंसानों को जेम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही जेम्स ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया और डोरथी पर लगाकर उसे खतरे का नाम दे दिया। फिर जेम्स का प्लान है कि वो डोरथी को धरती पर भेजकर उसको ब्लास्ट कर देगा, जिससे धरती के लोगों के पास मार्स में आने के सिवा कोई जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ क्रू को पता चल जाता है कि कारुम और उसके डॉक्टर को ब्लैक फॉक्स के नाम से जाना जाता है और वे लोग एक अच्छा ग्रुप हैं, लेकिन जेम्स ने उनको टेररिस्ट बना दिया और धरती पर जो हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट होगा और उसका इल्जाम उस ग्रुप पर आएगा। अब ये सच जानने के बाद ग्रुप बड़ा ही हैरान रह जाता है। जैसे ही वो लोग इस इंफॉर्मेशन को भेजने लगते हैं, जेम्स द्वारा भेजे गए सेफगार्ड्स उनके ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और ग्रुप किसी तरह वहां से भाग जाता है, लेकिन सोल्जर्स उनका पीछा करते रहते हैं। और जब वो उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लोग डेंजर जोन के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ लाखों नैनोबोट्स रखे हुए हैं। और डोरथी अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और नैनोबॉट से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो शिप को खराब करने से बचा सके। हालांकि वैसे ही डोरथी बेहोश हो जाती है और टाइगर डोरथी को सीपीआर देता है और फिर आखिरकार डोरथी होश में आ जाती है और पूरे क्रू को शांति मिलती है कि चलो अब हम बच सकते हैं और वो सभी खुशी से हंसने लगते हैं। और उसके बाद क्रू ब्लैक फॉक्स ग्रुप से बात करता है और डोरथी को उसके पापा डॉक्टर कैंग से मिलने का प्लान बनाता है। वे दोनों शिप्स मिलती हैं और आखिरकार डोरथी अपने पापा से मिल जाती है। अब सभी लोग उन दोनों को गले लगते हुए देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि स्पेस गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। वो अंदर घुसते हैं और कैंग और ब्लैक फॉक्स ग्रुप को मार डालते हैं। जेम्स भी वहां होता है। वो तायो और क्रू को $4 मिलियन देता है क्योंकि उन्होंने लड़की की देखभाल की थी और वो डोरथी को साथ लेकर चले जाते हैं। फिर जेम्स अपने आदमियों को विक्ट्री शिप और क्रू के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है कि उन पर ध्यान रखना कहीं वो कुछ और न कर बैठे। और जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं तो टाइगर क्रू को कहता है कि उन्हें डोरथी को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन तायो को तो पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। अब उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन तब कैप्टन जैंग कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। और फिर क्रू के बाकी मेंबर्स डोरथी को ढूंढने जाते हैं। क्रू अपने मिशन के लिए तैयार होता है जबकि तायो को सुनी की याद आ रही होती है, लेकिन क्रू की खुशी के लिए वो भी डोरथी को ढूंढने के लिए मिशन में शामिल हो जाता है। अब सारे अपने अपने पोजीशन लेते हैं और मिशन के लिए तैयार होते हैं। क्रू अपनी सारी स्किल्स और प्लान के साथ सेफगार्ड्स की फायरिंग से बच जाते हैं और फिर क्रू सभी सेफगार्ड से बचकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां डोरथी को रखा हुआ है। वो देखते हैं कि डोरथी काफी डरी हुई है और उसे हाइड्रोजन बॉम्ब से कुर्सी के साथ बांधा हुआ है। अब कैप्टन जैंग बताते हैं कि बॉम्ब 5000 किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ तबाह कर देगा, उन्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन क्रू को एहसास होता है कि ये बॉम्ब धरती के लाखों लोगों को मार देगा और ये लोग नहीं चाहते कि लोग मरें, इसलिए वो साथ वाले सभी स्पेस सुपर्स को हेल्प करने के लिए कहते हैं ताकि वो बाहर खड़े सेफगार्ड से बच निकले। फिर वो किसी तरह उस जगह से बाहर निकल ही जाते हैं और काफी दूर उड़ जाते हैं। स्पेस स्वीपर्स और स्पेस गार्ड्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और सेफ गार्ड्स जल्दी हार जाते हैं। बस एक ही सेफ गार्ड बचा हुआ होता है जो जेम्स खुद है। कैप्टन जैंग किसी तरह जेम्स के सारे कारनामों को दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर देता है और अब दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि जेम्स ही धरती की तबाही के पीछे सबसे बड़ा कारण है। विक्ट्री शिप आखिरकार वहां से 5000 किलोमीटर से दूर चला जाता है और वैसे जेम्स की शिप विक्ट्री शिप के पास पहुंच जाती है और जेम्स को लगता है कि उसके अंदर डोरथी होगी, लेकिन जेम्स हाइड्रोजन बॉम्ब देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और ये बात सामने आती है कि क्रू ने हाइड्रोजन बॉम्ब को अपने शिप में रखा था और डोरथी को दूसरे स्पेस शिपर्स के साथ भेज दिया होता है।
और क्रू धरती को बचाने के लिए खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब आखिरकार बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जेम्स और विक्ट्री शिप खत्म हो जाती है और बाकी लोगों की जान बचा लेते हैं। अब जैसे ही ब्लास्ट का धुआं खत्म होता है और फिर हम देखते हैं कि विक्ट्री शिप नैनोबोट्स की वजह से बच जाती है और ये सब डोरथी की वजह से हुआ है। सारे क्रू मेंबर्स डोरथी से बहुत ही खुश होते हैं। अब थोड़े समय बाद धरती फिर से ठीक होने लगती है और फिर से चारों तरफ हरियाली दिखने लगती है और फिर डोरथी तायो की मदद उसकी बेटी से मिलने में करती है और फिर ग्रुप अपने जॉब स्पेस स्वीपर्स पर वापस जाते हैं और अब उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं और डोरथी भी उनकी टीम में शामिल होती है। और दोस्तों यहाँ पर यह खूबसूरत मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? ऐसी मजेदार मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को ना भूलें और बस आप अपना प्यार बरसाते रहिए। तब तक ले गुड बाय एंड पीस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।